हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और ये मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी ये देखो, ये मेरे जनाब बेटे ना यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो अभी मैं स्वीडन में हूँ, मतलब यूरोप की एक कंट्री है स्वीडन, छोटी सी। तो मैं वहाँ पे हूँ और आज मैं यहाँ के बारे में ही आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगी, मतलब जो मुझे पता है। अभी मुझे यहाँ रहते 1 साल हो गए हैं, तो मैं कुछ चीज़ें जो मैंने जाना है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहा है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे लोगों को जानना होता है ना, जिनको बाहर आना है या जो बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, या वैसे भी आने की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, या हम ही जानना चाहते हैं उस कंट्री का कल्चर कैसा है, रहन सहन कैसा है। सब विदेश विदेश का नाम सुन के सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट सब कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब बहुत लोग होते हैं, बहुत कुछ। हाय हो गया आपका, हाय सबने सुन लिया। यहाँ यहाँ आके हाय कर दो, आ जाओ, आओ अब हाय कर दो। अब हाय करो, हाय कर दो, बोलो हाय। हाँ बोलो हाय, हाय इसमें कैमरे में बोलो, बोलो हाय, बोलो हाय कर दो। बस हो गया, हो गया। अब जाओ, अब आप जाओ, जाओ टॉय ले लो, जाओ गो। तो फ्रेंड्स, हाँ हो गया हाय, बस एक बार हाय होता है। हाँ तो ये आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, और ये मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे। मुझे लगा नो, कैमरे को इधर उधर मत करो। नहीं, जाओ जाओ, वो ले लो, जाओ टॉय ले लो बाबू, जाओ गो, टॉय ले लो। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बता रही थी कि मतलब यहाँ पे रहने पे प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस है। लोग तो बहुत हर चीज़ बहुत वैसे भी बताते हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब बाहर का विदेश का मतलब विदेश से ही लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सारी चीज़ें आपको मतलब यहाँ रह के आप मिस करते हो ना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। मैं एकदम सही सही वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने मिस किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो क्या है, पहली बात तो आप अपने कंट्री से दूर रहते हो, और कंट्री से दूर रहते हो और मतलब थोड़े टाइम तक जब आप स्टार्टिंग में आओगे ना, तो हर चीज़ें बहुत नई नई, बहुत एक्साइटेड होता है देखने के लिए कि क्या है कैसे है। मतलब इंजॉय करते हो थोड़े टाइम के लिए। तो मतलब कोई घूमने के पर्पज से अगर आता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है, कोई भी नो डाउट्स कि मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ सही लगता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो ना, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। तो वो जैसे है कि एक तो मैंने आपको बताया, आप अपनी फैमिली से दूर हो, तो वो चीज़ आप बहुत मिस करोगे। और ख़ास तौर पे तब आप बहुत मिस करोगे जब आपकी तबीयत खराब होगी। तब आप पैसे मिस करते हो कि मेरी मम्मी होती, या मेरे पापा होते, या मेरा भाई होता, बहन होती, मतलब जो जिससे भी आप हो, जो भी आपकी फैमिली में है, या जिससे भी आप बहुत क्लोज हो, उस चीज़ों को ही आप बहुत मिस करोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे कर देते, मेरी ऐसे हेल्प कर देते, मैं अकेली नहीं पढ़ती, अकेले नहीं पढ़ता। दो चीज़ें होती हैं वो आप मिस करते हो। और दूसरी बात है कि आप फेस्टिवल, जैसे हमारे यहाँ होली, दिवाली, ये सब तो बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल हैं। या जो मुस्लिम का है, मुस्लिम लोग का है, ईद है और सब है, मतलब जो भी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ बहुत मिस करोगे, बहुत ज़्यादा मिस करोगे। मतलब मैं तो रोई हूँ, मेरी तो हालत हो रही है, क्योंकि मैं इंडिया के कल्चर को, मतलब इंडिया से हूँ और मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। मेरा मायका भी बहुत छोटे से गांव से है और ससुराल भी बहुत छोटा सा गांव है। कोई मैं पहली बार मैं शहर की रहने वाली नहीं हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत रोना आया है। मैंने हर फेस्टिवल पे रोया है और बहुत रोया है। मतलब हर चीज़ मैं, बल्कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करती हूँ। मैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, खुद को थोड़ा सा उससे मतलब टच में रहने के लिए
मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से जितना यहाँ पॉसिबल हो पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, बट वो चीज़ नहीं मिलती जो आपका मतलब कल्चर है, लोग हैं, जिस तरह से होली दीपावली पे वहाँ धूम मच जाती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ भी आप बहुत मिस करोगे, फेस्टिवल भी। उसके बाद फिर रही बात, यहाँ पे एक आपके साथ और बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको A to Z सारे काम खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई आपके काम में हेल्प कराने वाला, कोई बाई या कोई प्लम्बर या मतलब किसी भी उसमें आप देख लो, मतलब जहाँ आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आप नहीं करा सकते। मतलब कहीं होता है कि मान लो कोई सामान आपके घर में बिगड़ गया, आपको नहीं पता है कैसे होगा, मतलब किसी को नो आदिक नो नो। तो इंडिया में हर चीज़ हमें नहीं आता क्योंकि हमें नहीं सिखाया जाता, और यहाँ पे वो चीज़ है ना, यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, हर किसी को सब कुछ आता है। तो हमें तो नहीं आता, हम स्टार्टिंग में आए हैं तो हमें मान लो बेड सेट करवाना, हमने बेड लिया, बेड सेट करवाना, या नल, हमारे नल में कोई शावर में या सिंक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो चीज़ें हमें नहीं पता है ना कि हम कैसे करेंगे, तो हम किसी ना किसी को बुलाएंगे, तो वो चार्ज बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब आप एक टाइम के लिए बुला सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर हिम्मत आपकी नहीं होगी बुलाने के लिए। तो यहाँ पे हर कोई अपना काम सब कुछ करता है। और रही बात, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चे का पूरा ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, और आपको बर्तन खुद ही धुलने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा खुद लगाना पड़ेगा। मतलब उसके लिए होता है, डिश वॉशर ले लो, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर रहता है झाड़ू पोछे के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। तो ये भी है कि इंडिया में होता है, हमें कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई, किसी को फ़ोन कर दिया, बुला लिया, भैया आ जाओ ये मेरा ख़राब हुआ है, बना दो, कर दो, तो पैसे दिए, पैसे का भी इतना नहीं होता, मतलब दे दिए, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो ये रही। और यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो है विंटर। विंटर का टाइम बहुत लॉन्ग टाइम होता है, और विंटर पूरा डरावना विंटर होता है, क्योंकि पूरा आपको 3 बजे एकदम अंधेरा हो जाएगा, आइस गिरते रहते हैं, टेम्परेचर -15, 16, 17, तब 16, 17 तक तो मैंने भी देखा है जाते हैं। और उस टाइम मतलब पूरा बर्फ, टेम्परेचर एकदम डाउन रहेगा, दिन के 3 बजे ही अंधेरा हो जाएगा, उजाले का नामो निशान नहीं, सूर्य भगवान का कहीं दिखने का नामो निशान नहीं रहता। तो उस समय लोग बोलते हैं कि मतलब आप पहली साल का तो लोगों का कहना है कि हाँ आप एंजॉय देखने में निकालते हो, लेकिन उसके बाद जब आप लॉन्ग टाइम रहते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करना, या उसको बोलते हैं मतलब नाइट डिप्रेशन आप बोल लो, मतलब थोड़ा सा लोग विंटर के टाइम में बोलते हैं लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। मतलब ये उनके लिए है जो अकेले हैं घर में, मतलब आप बच्चों के साथ हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। मतलब विंटर लॉन्ग टाइम रहता है, 2-3 महीने के लिए कहीं समर होता है, वो भी ऐसे मतलब निकल जाता है, पता नहीं रहता। तो ये सब सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप सोचोगे कि मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो लोग रहते क्यों हैं, आप लोग जाते क्यों हो। मतलब जो भी देख रहा होगा वीडियो या देखेगा उसके मन में एक सवाल और भी आएगा। मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते, तो इसलिए मैंने सोचा है एक मैं छोटा सा ही वीडियो डालती हूँ, उसके बाद लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से फिर मैं और वीडियो बनाऊँगी यहाँ के बारे में, और सब कुछ आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी क्या है। अभी यहाँ के मेडिकल के बारे में बताऊँगी, और सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी यहाँ के बारे में थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ, लोग रहते क्यों हैं, हम आते क्यों हैं। ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो लोग आते क्यों हैं। तो वो चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ। पहली बात जॉब की है, यहाँ जॉब है, और फाइनेंशियल सपोर्ट। मैंने जो फाइनेंशियल है आपका, लोग पैसे के लिए ही आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं। ये नहीं है कि उनको हर चीज़ यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया को छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इंडिया तो इंडिया है ना। तो मुझे आज भी मैं याद करती हूँ ना तो आँख में आंसू आ जाते हैं मेरे कि इंडिया तो इंडिया है, जय हिंद। तो मतलब
वही है ना कि आपकी मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं आप मजबूर होते हो और आपको हर चीज़ देखना है, लाइफ के बारे में, बच्चे के बारे में और सब। और देखो ना, एक बात तो एकदम अपनी जगह 100% सही है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला। और लोग कहेंगे कि अरे इंडिया में भी तो कमा सकते हैं, इंडिया में भी हाँ बिल्कुल, इंडिया में भी पैसे हैं, कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किसको नहीं चाहिए। अगर कहीं किसी को अच्छे से मिल रहा है, मतलब आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है, मान लो आज हम इस कंट्री में हैं, हमें अदर कंट्री में इससे भी ज़्यादा मिले, इससे भी ज़्यादा और हर चीज़ें मिले, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। तो बस मैं इसको मतलब आपको बहुत थोड़े में मैंने समझाया है कि हम क्यों रहते हैं, हमारी भी मजबूरी है। और बस आप इतना ही समझो, बस मजबूरी है, लोगों की मजबूरी होती है। नहीं, बहुत लोग बहुत तरीके से बताएंगे कि नहीं हम तो, बहुत लोग शौक की वजह से भी रहते हैं, लेकिन हमारा, मैं खुद का बता रही हूँ, हमारा कोई ऐसा शौक नहीं है, बस हमारी मजबूरी है। हस्बैंड की जॉब है, जॉब की वजह से बेटी की पढ़ाई चल रही है और बस यही सब है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको मतलब अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, बताने की कोशिश की है, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना और वही शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और कुछ अलग कंट्री के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।